इस सरकार में भाजपा में ब्राह्मणों पे ज़्यादातर अत्याचार हुआ है और इनमें इनके वो हत्या हो रही है। इसके हिसाब से ब्राह्मण 2 जगह बैठेगा, सपा और बसपा। और बसपा में ब्राह्मण बैठे हैं। जी, बीजेपी में अभी 46 ब्राह्मण विधायक हैं। क्या लगता है बीजेपी इसमें लुभा पाएगी ब्राह्मण वोट नहीं को? लुभा पाएगी, नहीं लुभा पाएगी। भैया एक बात बताओ, कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले एक चुनाव हुआ था जिसमें इनको, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, सबको गाली दी गई थी। याद होगा ना? वो एक नारा, पंचायत चुनाव, वो एक नहीं, इसके पहले जो चुनाव था एक नारा था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते। अब कहाँ से याद आ कि इनको सब याद आ गई इनको? जो राज्य में काम करेगा उसी को सहयोग किया जाएगा। इन्होंने क्या काम किया? क्या मंदिर सब कुछ है? ब्राह्मण तो बुद्धिमान जीवी लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान जीवी हैं। अब वो उनके दिमाग की बात है कि भाई कहाँ हमें जो अच्छा लगेगा, जहाँ फ़ायदा दिखेगा वहीं जाएंगे। वो हर आदमी यही देखता है ना कि भाई हमारा फ़ायदा कहाँ होगा, तो वो भी वही काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि 2005 में हमने नारा दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे जाएगा। भैया ये सब केवल जो सरकार उसकी बन गई, केवल सपा की वजह से बन गई, अन्य बाकी कोई मतलब नहीं था। अभी 23 जुलाई से मायावती अयोध्या से ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन स्टार्ट कर रही है। वो अपने आप को दलित का नेता बताती है, लेकिन ब्राह्मण को अपने साथ बोल रही है। ये छलावा है, ये छला है। कभी मायावती सोचेंगे मैं सरकार में, सरकार नहीं बनेगी मायावती। सपा और भाजपा में टक्कर रहेगी, लेकिन मेरी सरकार, दोनों की सरकार हो, या सपा या भाजपा। मेरा नाम ऋषिराम चौहान है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव बरौला है। यूपी में 6.5 महीने बाद चुनाव है। अभी जितने भी पार्टी है सबको देखा जा रहा है, सब लोग अपने अपने कैडर वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दलित को, कोई ब्राह्मण को। तो इस बार क्या लगता है यूपी में ब्राह्मण वोटर किस पार्टी के पक्ष में जाएगा? भैया ये सब बीजेपी के में जाएगा। ये पार्टी तो कोई बेकार की सारी पार्टी हैं, इनका तो कोई मतलब नहीं, इनका तो कोई औचित्य नहीं है यूपी में। तो देखा जा रहा है मायावती अयोध्या से ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन कर रही है और कह रही है कि हमने 2005 में भी ये चीज़ किया था, सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग, और हम जीत के आए थे, ब्राह्मण हमारा है। भैया एक बात बताओ, कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले एक चुनाव हुआ था जिसमें इनको, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, सबको गाली दी गई थी। याद होगा ना? वो एक नारा, पंचायत चुनाव, वो एक नहीं, इसके पहले जो चुनाव था एक नारा था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते। अब कहाँ से याद आ कि इनको सब याद आ? उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद चुनाव है। अभी देख रहे हैं हर पार्टी अपने अपने कैडर वोटरों को लुभाने की प्रयास कर रही है। लोग ब्राह्मण पे ज़्यादा जोर डाल रही है कि ब्राह्मण जिसका सरकार उसकी। क्या लगता है इस बार किसको वोट पड़ेगा ब्राह्मणों का? ब्राह्मण तो बुद्धिमान जीवी लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान जीवी हैं। अब वो उनके दिमाग की बात है कि भाई कहाँ हमें जो अच्छा लगेगा, जहाँ फ़ायदा दिखेगा वहीं जाएंगे। वो हर आदमी यही देखता है ना कि भाई हमारा फ़ायदा कहाँ होगा, तो वो भी वही काम करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इटावा का रहने वाला हूँ। इटावा के रहने वाले हैं। ये बताइए, योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। अभी देख रहे हैं हर पार्टी अपने कैडर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। मायावती 23 जुलाई से ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन स्टार्ट किया। क्या ब्राह्मण उनके पास जाएगा? अपनी अपनी इच्छा है जो जहाँ जाए, लेकिन योगी सरकार में मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कुछ काम हुआ है। जी, कुछ काम हुआ है तो बताओ। योगी सरकार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के बोल रही है 4.5 लाख जॉब हमने दे दिया, 4 लाख सरकारी नौकरियाँ। इतनी तो मारामारी भुखमरी पड़ रही हुई है, इतने बेरोजगार भटक रहे हैं, कहाँ पे दिख रही है तुम्हें जॉब? 3 साल के लिए लेबर कोड ख़त्म कर दिया है। जो मालिक, कंपनी के मालिक जो चाह रहे हैं, जितनी सैलरी कम कर रहे हैं, जिसको निकालना चाह रहे हैं निकाल रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा? आप इटावा से रहने वाले हैं। इटावा या यूपी का वोटर क्या इस बार काम को देख के या फिर जाति को देख के, विकास को देख के वोट कर? जो राज्य में काम करेगा उसी को सहयोग किया जाएगा। इन्होंने क्या काम किया? क्या मंदिर सब कुछ है? अभी 23 जुलाई से मायावती अयोध्या से ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन स्टार्ट कर रही है। वो अपने आप को दलित का नेता बताती है, लेकिन ब्राह्मण को अपने साथ जोड़ रही है। बोल रही है ये छलावा है, ये छला है। कभी मायावती सोचेंगे मैं सरकार में, सरकार नहीं बनेगी मायावती। सपा और भाजपा में टक्कर रहेगी, लेकिन मेरी सरकार, दोनों की सरकार हो, या सपा या भाजपा, दोनों 50-50 मामला। 2005 में भी मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था, ब्राह्मण को साथ लाई और 2007 में सरकार बनाई थी। क्या इस बार होगा ऐसा? नहीं होगा। अब इसके चक्कर में ये ब्राह्मण लोग हैं, बहका में नहीं आएंगे। इस सरकार में, भाजपा में ब्राह्मणों पे
ज़्यादातर अत्याचार हुआ है और इनमें इनके वो हत्या हो रही है। इसके हिसाब से ब्राह्मण 2 जगह बटेगा, सपा और बसपा। सपा और बसपा में ब्राह्मण बढ़ जाएंगे। जी बीजेपी में अभी 46 ब्राह्मण विधायक हैं। क्या लगता है बीजेपी इसमें लुभा पाएगी ब्राह्मण नहीं वोट? लुभा पाई। आप ये बताओ, आप जनता हो यूपी के, क्या जनता को जाति विशेष पे वोट करना चाहिए या अपने कामकाज को लेकर? भाई मैं तो महंगाई देखता, मैं सरकार दुखी हूँ, लेकिन मैं पहले था इसका कार्यकर्ता, लेकिन मैं इसे दुखी हूँ। ये कह रहे हैं कि 2005 में हमने नारा दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी आगे जाएगा। भैया ये सब केवल जो सरकार उसकी बन गई केवल सपा की वजह से बन गई, और बाकी तो कोई मतलब नहीं था मायावती कराने का। बस ये सपा भी कह रही है कि हम भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और ये देखा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं वही जीतती है। नहीं, जब तुम टोपी वाले किसी भी पंचायत में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी आयोजन में टोपी वाले मुल्ला जी होते थे, अब आपने कहीं देखा है? मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिसने उनको गद्दी से ऑटोमेटिक उतार दिया, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी किसी भी मीटिंग में, किसी भी पंचायत में आपने देखा होगा मुल्ला जी सबसे पहले आगे खड़े दिखाई देते थे। अब मुल्ला जी आपको कहीं दिखाई देता किसी स्टेज में? नहीं। तो आपको क्या लगता है इस बार यूपी का जो ब्राह्मण है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा? बीजेपी को जाएगा। कुछ छूट मोटा कोई 2-4% ऐसे चला जाए वो एक अलग बात है। क्षेत्र का विधायक लड़ रहा हो कोई दूसरी पार्टी से, उसका बस, यानी बाकी तो सारा। अभी पिछले साल जब ये क्या यूपी में जब इनकाउंटर हो रहे थे तो विपक्ष बार बार कह रही थी ये सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करके योगी सरकार मार रही है। ऐसा नहीं है। उसमें अगर कोई भी टेररिस्ट है या बदमाश है, उसमें कोई पंडित हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो, उसमें योगी जी ने ऐसा मुंह देख के कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया। इस पर यूपी का ब्राह्मण है जो बीजेपी के साथ उसके साथ जा रही है, और हो सके जैसा योगी जी काम करें आने वाले टाइम में देश का प्रधानमंत्री योगी हो। मोदी जी को आप चैलेंज कर? मैं कह रहा हूँ जिस तरह का योगी जी काम कर रहे हैं, हो सकता हो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी से कह दे कि योगी जी आप प्रधानमंत्री बन जाओ। मोदी जी जब रिटायर हो जाए तो योगी जी प्रधानमंत्री? योगी जी ऑटोमेटिक ही, जरूरत ना किसी कहने की। योगी जी के कामकाज से खुश हैं? बहुत खुश, बेइंतहा खुश। मैंने पूरी पब्लिक ही। आपका क्या कहना है भाई? मोदी की सरकार, योगी की सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्राह्मण वोटर किसको इस बार वोट? बीजेपी को 100 में 80-90%। अभी मायावती 23 जुलाई से ये अयोध्या से ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन स्टार्ट कर रही है, और उन्होंने 2005 में भी ऐसा किया था, नारा दिया था ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और वो सरकार में आ गई थी 2007 में। इस बार फिर कर रही है। क्या लगता है मायावती आ जाएंगी? मायावती या अखिलेश, ये तो जो समय बताएगा कौन आएगा, लेकिन प्रयास तो अपने सब करते ही हैं, तो ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि योगी और मोदी से जो किसानों ने अपेक्षा करी थी वो उनके लायक उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं। जो ये सिर्फ जो हमें 6-6 हज़ार रुपये देने की जो बात कर रहे हैं कि भाई 6 हज़ार रुपये किसान को सम्मान निधि के तहत, हाँ किसान निधि में, तो ये सिर्फ बहकाने वाला ही काम किया है। क्योंकि 500 रुपये महीने का आप सोच सकते हो क्या गुजारा हो सकता है। तो ये जो जनता है, ये जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी अपना समय आने पे। जब